सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल मैंने आपको भाषा में पाठ 8 शाम एक किसान इस कविता को लिखने के लिए कहा था और इसका चित्र बनाने के लिए कहा था। आशा है आप लोगों ने ये कार्य किया होगा। आज मैं आपको इस पाठ के शब्द अर्थ बताती हूँ। जहाँ पर आपका कल का कार्य पूर्ण हो गया उस पृष्ठ को छोड़कर अगले पृष्ठ में लिखेंगे आप शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला शब्द लिखेंगी साफा। साफा माने पगड़ी। अगला शब्द है चिलम, यहीं पर को है चिलम। चिलम माने मिट्टी की एक छोटी सुराख युक्त रचना जिसकी मदद से ग्रामीण लोग धूम्रपान करते हैं। अगला शब्द है दहकना। दहकना माने गर्म लाल लपटों के साथ जलना। दहकना माने गर्म लाल लपटों के साथ जलना। अगला शब्द है पलाश। पलाश माने टेसु एक प्रकार की लकड़ी। पलाश माने टेसु की लकड़ी। पलाश माने टेसु, ये क्या है? एक लकड़ी है। ठीक हो गया। फिर है औंधी माने उल्टी। औंधी माने उल्टी नहीं, बॉम्बिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं, उलटी। उलटी। ठीक हो गया। ये इसके शब्द अर्थ है। अब आप नीचे लाइन में लिखेंगी, पहला पैरा उतारेंगी आप। पहले पैरा में आप यहाँ से उतारेंगी। पहले पैरे में आकाश लिखेंगी। उसमें फिर आकाश का साफा तक लिख के डैश डैश करके लिख देंगी भेड़ों के गल्ले सा। पहला पैरा यहाँ से यहाँ तक इसको उतारेंगी। उसके नीचे आप लिखेंगी व्याख्या, प्रसंग। उसके नीचे लिखेंगी नीचे लाइन में प्रसंग, जैसे हर कविता का लिखती हैं प्रसंग में डैश करके लिखेंगी प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक हो गया। फिर नीचे लाइन में लिखेंगी व्याख्या या अर्थ। व्याख्या आधा खो य पर व्याख्या में डैश करके लिखेंगी आप, कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान सूरज का चिलम खींच रहा हो। चिलम हुक्का जिसको बोलते हैं गाँव में। ठीक हो गया। किसान सूरज का चिलम खींच रहा हो और उसके सिर पर पगड़ी बंधी हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर
पगड़ी के समान बंधा है। पहाड़ के सिर पर आकाश पगड़ी के समान बंधा है। पूर्ण विराम। पहाड़ के नीचे बहती नदी, पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखे चादर जैसी लग रही है। उस पहाड़ के घुटनों पर रखे चादर जैसी लग रही है। पूर्ण विराम। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसी लग रहे हैं। पूर्ण विराम। पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है। क्षितिज माने जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता हो, जहाँ पर धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों। ठीक हो गया। आपको लिखना है पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होते जाता सूरज, पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। पूर्ण विराम। अब फिर अगला पैरा है, उसमें आप लिखेंगी अचानक बोला मोर। अचानक बोला मोर, कॉमा डॉट डैश डैश करके अंधेरा छा गया। इसको लिखेंगे ऐसे। फिर इसका प्रसंग वही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ बसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल जी हैं। ठीक हो गया। फिर इसका भावार्थ नीचे लिखेंगे, नीचे लाइन में। कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। चारों ओर शांति व्याप्त है। तभी मोर बोल उठता है। तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो। मानो किसी ने आवाज लगाई हो। सुन रहे हो, डैश किसी ने आवाज लगाई हो के बाद आप डैश करके लिखेंगी। फिर लिखेंगी आप सुन रही हो। सुन रही हो के बाद फिर ऐसे इनवर्ट कॉमा लगा देना ऐसे। ठीक हो गया। सुन रही हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य तेजी से बदल जाता है। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य तेजी से बदल जाता है। चिलम उलट जाती है। चिलम उलट जाती है यानी सूरज पूरी तरह ढक जाता है। पूर्ण विराम। चिलम उलटते ही आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है। चिलम उलटते ही आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है। पूर्ण विराम। शाम ढल चुकी है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। पूर्ण विराम। ये हो गया इसका प्रसंग सहित व्याख्या और शब्दार्थ। इनको सुन करके आपको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।